हमारे इस भारत भूमि का इन तीन भरत के नाम से ही भारत नाम पड़ा है। तीन भरत हुए ना, एक दुष्यंत और शकुंतला के भरत हैं, एक कैकेयी जी के भरत हैं और तीसरे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के जड़ भरत। ये हमारी भारत भूमि कैसी है बोले, हमारी पृथ्वी 7 द्वीपों से घिरी हुई है। 7 द्वीपों में 9 प्रकार के वर्ष हैं। 9 प्रकार के वर्षों में जो भारत वर्ष है वो सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है बोले, यहाँ कोई भी छूट नहीं है, कोई भी डिस्काउंट नहीं है महाराज। वही अग्नि, वही लकड़ी, वही चिता में करोड़पति भी जलता है। कैसी सामान्यता की है ईश्वर ने। उसी लकड़ी में, उसी अग्नि से, उसी चिता में करोड़पति भी जलेगा और उसी शमशान में, उसी लकड़ी में गरीब भी जलेगा। कैसी समानता है ईश्वर की। गरीब के लिए कोई दूसरी लकड़ी नहीं है और अमीर के लिए कोई दूसरी लकड़ी नहीं है, दोनों की लकड़ी समान है महाराज। इसलिए ये कर्म भूमि है भारत। यहाँ जो जैसा करेगा उसी अनुसार उसे परिणाम मिलेगा। इसलिए राजन, यदि नरकों से बचना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, प्रायश्चित। यहाँ पर परीक्षित कहते हैं कि नरक क्या होता है, नरक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि हमारी भारत भूमि के दक्षिण दिशा के 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन तो संभव नहीं है, लेकिन बताया है कि जिस अनुसार आप कर्म करेंगे उसी अनुसार आपको नरक की यातना भोगनी पड़ती है। झूठी गवाही और धोखा देने वाले को तामिश्र नामक नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पता है उसे अंध तामिश नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करता है वो रौरव नामक नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी से हिंसा करता है वो कुंभी पाप नरक में जाता है। तो सभी के लिए अलग अलग कोटे का नरक फिक्स है महाराज। जैसा कर्म करोगे वैसे नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। अब महाराज, यदि अगर हमसे कोई पाप कर्म गलती से हो जाए और हमें पता ना हो तो उस पाप से मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए बोले, प्रायश्चित करना चाहिए। उसके लिए कोई प्रायश्चित करता है अष्टांग योग से, कोई करता है जप से, कोई करता है तप से, कोई यज्ञ से, कोई अनुष्ठान से। लेकिन मेरा मानना है राजन कि सबसे बड़ी छूट की बात है, सबसे बड़ा साधारण प्रायश्चित है भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन। और जिसने भजन कीर्तन कर लिया वो इस प्रायश्चित को पा जाता है और इस भाव से पार हो जाता है।